दोस्तों को मेरा नमस्ते। आज मैं पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग करके ये एजुकेशनल वीडियो तैयार कर रहा हूँ। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप हिंदी में भी एजुकेशनल वीडियोस बनाओ, तो उसी रिक्वेस्ट की वजह से मैं आज हिंदी में ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहती है, बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है और कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स कैसे हैं, ये बारे में जानकारी हम हासिल करने की कोशिश इस सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये मेरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप बाकी के जो अदर टॉपिक्स के वीडियोस है वो भी आप देख पाए। ये सारे वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए बनाए वाले, विद्यार्थियों के लिए बनाए वाले, और इसका पर्पज़ है कि आप घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, तो जब भी कोई दो दोस्त या दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे इसका मतलब है कि वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा है कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस एक जगह से दूसरी जगह पे हम सेंड करते हैं या पहुंचाते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसे आप इंटरनेट पे किसी को ईमेल भेज रहे हो, या फिर आप मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हो, या फिर लैपटॉप पे आप कोई इमेज या डॉक्यूमेंट दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, या टेलीफोन पे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कम्युनिकेशन ही है। क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और इसको हम कम्युनिकेशन ऐसा बोलते हैं। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। जैसे आपको इंटरनेट चाहिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपके पास डेटा चाहिए जो आपको सेंड करने का है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिला के एक सिस्टम बनती है जिसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसे बोलते हैं। तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो दैट इज सेंड वाया कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत पुरानी ब्रांच है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत नई ब्रांच है, क्योंकि बहुत सालों से कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में काम चल रहा है और काफ़ी नई नई चीज़ें ये ब्रांच में आ रही है। जैसे हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग एट ए डिस्टेंस। तो जब भी हम कम्युनिकेशन एक दूर की जगह पे इंफॉर्मेशन सेंड करके अचीव कर लेते हैं, तो उसको हम टेली कम्युनिकेशन ऐसा बोलते हैं। कम्युनिकेशन कैसा चाहिए? तो कम्युनिकेशन एफिशिएंट चाहिए, रिलायबल चाहिए और सिक्योर चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन, जो मैसेज आप भेज रहे हो कम से कम समय में दूसरे के पास पहुंचे। जो मैसेज आपने भेजा है वो ही मैसेज, उसमें कुछ फेरफार होना नहीं चाहिए। तो रिलायबल चाहिए और वो सिक्योर भी चाहिए। मतलब जिसको भेजा है उसको ही वो एक्सेस उसका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने मैसेज एक को भेजा और वो दूसरे को चला गया और उसने आपका मैसेज पढ़ लिया। तो सिक्योर होना चाहिए। तो
अगर ये चीजें हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम अपना अच्छा है। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें रहती हैं। पहली तो इंफॉर्मेशन सोर्स, जहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है उसका सोर्स आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मेरी आवाज एक सोर्स है, ये वीडियो एक सोर्स है, और ये पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट किया जाता है। इनपुट ट्रांसड्यूसर जो है ये मालूमात को, ये इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। जैसे आप माइक्रोफोन के सामने अगर कुछ बोल रहे हो तो माइक्रोफोन आपका साउंड का कन्वर्जन करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म। फिर ट्रांसमीटर में उसका मॉड्यूलेशन होता है, उसका कोडिंग होता है, और वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल कैरियर बोल के उसके साथ सेंड किया जाता है। फिर मीडियम से, जैसे एयर से, वायर से, वो रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। जब भी सिग्नल मीडियम से ट्रैवल होता है तो उसमें काफी सारी अनवांटेड सिग्नल्स ऐड होते हैं जिसको हम नॉइज बोलते हैं। तो जितना नॉइज कम हो उतना अच्छा। फिर रिसीवर में हम रिसीव करने के बाद इसको डिकोड करते हैं, इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं ताकि हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल रिट्रीव कर पाए। फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट किया जाता है, जैसे लाउड स्पीकर को या स्क्रीन को, कि जिसके सारे हम वो इंफॉर्मेशन देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वही हमको आउटपुट को यहाँ पे चाहिए। तो जैसे ये डायग्राम में बताया कि समझो कुछ साउंड सिग्नल है, तो माइक्रोफोन के द्वारा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेस हो गया, फिर ट्रांसमीटर ने उसका मॉड्यूलेशन किया। फिर ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू थ्रू एयर और रिसीवर तक जा पहुंचा। फिर रिसीवर ने उसको वापस डिमॉड्यूलेट किया, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकन्वर्ट किया। फिर ट्रांसड्यूसर के थ्रू, जैसे लाउड स्पीकर के थ्रू, यू कैन हियर द सिग्नल। सो ऑल दिस इज पॉसिबल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली उसके थ्री टाइप्स हैं। एक तो डायरेक्शन ऑफ सिग्नल पे, सिग्नल का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल हो सकता है या बाई डायरेक्शनल। तो जैसे सिंप्लेक्स सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम एंड फुल डुप्लेक्स सिस्टम, ये अलग अलग टाइप्स है कम्युनिकेशन सिस्टम के बेस्ड ऑन डायरेक्शन। सिग्नल का जो नेचर है वो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। तो कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम एनालॉग होती है, कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल होती है। टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन, कभी कभी हम जो बेसबैंड सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उसको एज इट इज ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको बेसबैंड ट्रांसमिशन बोलते हैं। कभी कभी हम मॉड्यूलेशन करके उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन यूजिंग मॉड्यूलेशन ऐसे बोला जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि डायरेक्शन पे कम्युनिकेशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता है, नेचर ऑफ सिग्नल पे होता है, और टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन पे होता है। तो अगर कम्युनिकेशन समझो एक ही दिशा में है, ओनली वन वे, तो उसको सिंप्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे आप रेडियो का कोई प्रोग्राम रेडियो पे सुन रहे होंगे, तो आप सिर्फ वो प्रोग्राम सुन सकते हैं, आपका मैसेज वहां से नहीं दे सकते हैं। या टीवी पे आप पिक्चर देख सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो सिंप्लेक्स टाइप की कम्युनिकेशन सिस्टम है। कभी कभी ऐसा रहता है कि यू कैन रिसीव द सिग्नल एंड यू कैन ट्रांसमिट द सिग्नल, मतलब आप उसको ले भी पाते हो, सुन भी पाते हो, और आपका सिग्नल भी वहां पे ट्रांसमिट कर पाते हो। तो इस तरह के जो सिस्टम्स है उसको बाई डायरेक्शनल सिस्टम्स बोलते हैं। जैसे वॉकी टॉकी है, तो एक बार सुनना हो गया, फिर आपने आपका मैसेज दे दिया, तो एट ए टाइम एक ही सिग्नल ट्रैवल करेगा, यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ। तो उसको हम हाफ डुप्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। फुल डुप्लेक्स सिस्टम जो है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। जैसे मोबाइल फोन पे आप बात कर रहे हो, तो मोबाइल फोन में आप साइमल्टेनियसली सुन भी पाओगे, बात भी कर पाओगे। तो इस तरह के जो सिस्टम्स है वो फुल डुप्लेक्स टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम्स है। सिग्नल जो है वो एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉग सिग्नल जो है उसको कंटिन्यूअस सिग्नल बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट टाइप का सिग्नल है।
मतलब अगर एक स्क्वायर वेव निकाली जाए तो वो डिजिटल सिग्नल है, और एक कंटिन्यूस साइन वेव निकाली जाए तो वो एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल की एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होती है, डिजिटल सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो सडनली चेंज होती है, 0 से 1 या 1 से 0। सो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो वो डिजिटल टाइप के हैं, लेकिन जो फिजिकल एंटिटीज है वो सब एनालॉग टाइप के हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। लेकिन कंप्यूटर का डेटा पूरा डिजिटल होता है। तो अगर हमको एनालॉग डेटा भेजने का है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, या डिजिटल डेटा को हम वापस रिकन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग फॉर्म में। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो नेचर ऑफ सिग्नल पे डिपेंडेंट है। एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम है, डिजिटल सिग्नल के लिए लेकिन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप ट्रांसमिशन कर रहे हो सिस्टम का, और सिग्नल ट्रांसमिशन के वक्त आप अगर बेसबैंड ट्रांसमिशन कर रहे हो, ओरिजिनल सिग्नल एज इट इज ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो उसको बेसबैंड ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसको आप अगर मॉड्यूलेशन कर रहे हो तो उसको कम्युनिकेशन विथ मॉड्यूलेशन बोला जाता है। तो मॉड्यूलेशन में AM, FM, PM ये अलग अलग टाइप्स है, जिसमें हम मॉड्यूलेट करके सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अगर बेसबैंड ट्रांसमिशन हो रहा है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में बेसबैंड ट्रांसमिशन होता है, टेलीफोन सिस्टम्स में बेसबैंड ट्रांसमिशन होता है, लेकिन रेडियो में, टीवी में आप देखेंगे कि मॉड्यूलेशन करने के बाद ही सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो AM, FM, PM ये अलग अलग टाइप्स है मॉड्यूलेशन के, और उसके हिसाब से कम्युनिकेशन सिस्टम्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हिंदी भाषा में सेशन देखा। आपका रिप्लाई जरूर देना। थैंक यू ऑल।